जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में अब इजराइल के ऊपर एक और देश ने बड़ा हमला कर दिया है। खबर सामने आ रही है कि इजराइल के ऊपर यमन से हूतियों ने जबरदस्त कार्रवाई की है और कई मिसाइलों से हमले कर दिए हैं, जिसके वीडियो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि इसमें से तमाम मिसाइलें आकर के इजराइल के अंदर हिट हुई हैं। उसके तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान की जो IRGC यानी आर्मी फोर्स है, उसने अब अपनी नौसेना को लेकर के एक बड़ी तैयारी की है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब अरब खाड़ी में ईरान की नौसेना उतर करके इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। बाकायदा जो तैयारी हुई है, इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। मैं आगे ये वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को यह चेतावनी जारी की है कि वो जो आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं, हम किसी मायने में आत्मसमर्पण करने वाले नहीं हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यह पेजेश्कियान की तरफ से बयान आया है। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका इजराइल दोनों को लताड़ लगाई गई है। ईरान के ऊपर हमले को लेकर यूनाइटेड नेशन एक्शन में आ गया है और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ OIC यानी 57 मुस्लिम देशों ने भी जो है ईरान के ऊपर हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका को लताड़ लगाई है। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में कुछ पिद्दी भक्त जो लगातार इजराइल और अमेरिका के तलवे चाटने में लगे हुए हैं, उनके लिए दो वीडियो में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप देखिए किस तरीके से इन पिद्दी भक्तों की इज्जत अमेरिका और इजराइल के अंदर होती है। दो वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर। सबसे पहले आप स्क्रीन पर यह खबर देख सकते हैं। इस खबर से यह पुष्टि हो गई है कि ईरान नहीं, अब हूतियों ने इजराइल के ऊपर आज सुबह हमला किया है। ईरान की तरफ से हमला नहीं हुआ है। आज एक दो मिसाइलें दागी गई हैं, वो आकर के कुछ नुकसान उन्होंने किया है, लेकिन हूतियों ने जबरदस्त तरीके की कार्रवाई की है। तेल अवीव के अंदर बताया जा रहा है कि हूतियों ने दर्जनों मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसमें भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और इसमें से कुछ मिसाइलें बताया जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट की है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइलें नहीं थी, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइलें थी। तो इसलिए इसको रोकने में आयरन डोम कुछ हद तक सफल रहा है, लेकिन सारी मिसाइलों को नहीं रोक पाया है, जिससे इजराइल के अंदर नुकसान की खबर सामने आ रही है। वो नुकसान कितना हुआ है, अभी मीडिया में उसको लेकर के कोई वीडियो फुटेज सामने नहीं आए हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर कल ही मीडिया चैनल के पत्रकारों को भगाया जा रहा था। उनको जो है उन पर पाबंदी लगाई जा रही थी कि वो जो नुकसान इजराइल में हो रहा है उसका कवरेज ना करें। तो शायद हो सकता है कि कोई चोरी चुपके से अगर कोई वीडियो बनाता है तो सोशल मीडिया पर वो आपको देखने को मिले, लेकिन अभी कोई वीडियो सामने नहीं आया। साथ ही साथ दोस्तों, खबर आ रही है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी तैयारी इजराइल अमेरिका के खिलाफ कर ली है। ईरान की जो सेना है IRGC, उसकी तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो अब अरब खाड़ी में इजराइल अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। मैं आपको उसका वीडियो दिखा रहा हूं। प्रिपरेशन जो चल रहा है, जो तैयारी चल रही है ईरान सेना की, नौसेना की, वो आप देख सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि युद्धपोत, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन, रेडबीज यूनिट पूरी तरह अलर्ट पर है। किसी भी समय जंगी मिशन के आदेश मिल सकते हैं ईरानी नौसेना को, और वो लगातार अरब खाड़ी के अंदर जितने भी इजराइल और अमेरिका के ये जो जहाज हैं, जो शिप हैं, उनको उड़ाना शुरू कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक नया वॉर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जल के अंदर शुरू हो सकता है, पानी में शुरू हो सकता है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि धमकियों के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका और इजराइल के मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो ये उनकी भूल है। आज सुबह ही ईरान की अंदर जो सरकार है, ईरान में, उसको बदलने की कोशिश में अमेरिका काम कर रहा है। और ट्रंप ने लिखा, मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी इस नारे के साथ ये पूरी जो रेजिम है उसको बदलने की कोशिश इजराइल अमेरिका कर रहा है। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिका के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, धमकियों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम आखिरी दम तक, जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, तब तक मुकाबला करेंगे और हम अपने इनेमीज को हराएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है, बुज़दिली वाला खून नहीं है।
कि हम इनकी धमकियों से डर जाएं। हम डट कर मुकाबला करेंगे, चाहे जितनी ताकत क्यों ना ये लोग लगा ले। ये दो मिलकर के हमारे ऊपर हमले करें, हम अकेले होकर के इनको सबक सिखाएंगे और आत्मसमर्पण का कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इवन अब तो जो समंदर का एक इलाका है उसको भी बंद करने की एक तरीके से कवायद तेज हो चुकी है। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है, यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल और अमेरिका को जबरदस्त फटकार लगाई गई। अब स्क्रीन पर एक खबर देखिए। रूस ने और चीन ने बिना किसी शर्त के अमेरिका इजराइल के ऊपर यह दबाव बनाया है यूनाइटेड नेशन में कि वो बिना शर्त सीज फायर करें। अब देखिए खबर, रूस के यूएन दूत वासिली नेबेंजिया ने इस हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर हमें अमेरिका की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे पश्चिम एशिया में लाखों लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इससे साबित होता है कि इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। ईरान के ऊपर हमले को लेकर के यह लताड़ रूस ने लगाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में रूस के प्रतिनिधि ने कहा, अमेरिका की ईरान पर की गई कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना बताया है, खतरनाक और उकसावे वाला बताया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका ने ऐसा कदम उठाकर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिससे कौन कौन सी नई तबाहियां और दुख सामने आएंगे या कोई नहीं जानता। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की नीतियों में कूटनीति की कोई रुचि नहीं है। साथ ही साथ चीन ने भी कह दिया है कि अब इजराइल और अमेरिका को बिना किसी शर्त के अपने अग्रेसन को रोकना होगा, वरना उनको अंजाम भुगतने होंगे। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख गुटेरियो साहब ने भी यही कहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो बड़ी बड़ी शांति की बात तो जरूर करता है, लेकिन वो शांति की तरफ जाता नहीं है। वो सिर्फ बातें करता है, प्रैक्टिकल उस पर काम नहीं करता है। और यह कहते हुए तमाम देशों ने कल जो मीटिंग हुई है इसमें अमेरिका के हमले की निंदा की, आलोचना की है और इजराइल अमेरिका को लताड़ लगाई है। तुरंत सीजफायर की जो है बात यहां पर कही गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे देश में कुछ पिद्दी भक्त लगातार इजराइल के तलवे चाटने में लगे हुए हैं, लेकिन उन पिद्दी भक्तों के लिए एक वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए। ईरानी मिसाइल हमले के दौरान एक महिला शेल्टर जो इजराइल की है, वहां पर जब एक भारतीय प्रवासी जो काम करने वाला मजदूर है जाता है बेचारा अंदर बचने के लिए, छुपने के लिए, तब वो महिला किस तरीके से उसको धुतकार कर भगा देती है, शेल्टर्स को बंद कर लेती है। जरा देखिए वीडियो, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने वीडियो देख लिया है किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि जो मजदूर वहां काम करने के लिए वो बेचारे घुसना चाहते हैं, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। इवन मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए। जो पिद्दी भक्त अभी इजराइल के तलवे चाट रहे हैं वो जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। आप जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक इंडियन हिंदू आउट ऑफ डिवोशन, अकीदत में एक इजरायली ज्यूस रिलीजियस मैन को सजदा करता है। जो ही वो सजदा करता है, एक दूसरा ज्यूस इजरायली उसके तशरीफ पर लात रसीद कर देता है। इस इंसिडेंट में 3 बातें नोटिस करने की है। पहली ये कि पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन राइट ने इजराइल के सपोर्ट में मीडिया और सोशल मीडिया में खूब झूठ फैलाया, फिर भी इजरायली इज्जत करना तो दूर तशरीफ पर लात मार रहे हैं। सेकंड पॉइंट है इंडियन हिंदूज और ज्यूज के बीच ह्यूज रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मुसलमानों के ही जैसे ज्यूज भी एक खुदा में यकीन करते हैं। जैसे कुरान में है कुल कहो कि अल्लाह इज वन, वैसे ही हिब्रू बाइबल के इसाया चैप्टर 45 वर्स 21 और 22 में है अल्लाह सेज देयर इज नो अदर, आई एम द गॉड। वहीं दूसरी तरफ हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का आइडिया। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या तो इजरायलीज इतने बदतमीज हैं या एकेश्वरवाद तौहीद में इतने सख्त हैं कि अपने सबसे क्लोज अलाई को भी लात मारने में नहीं चूकते हैं। काश के ये लात इनकी आंख। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन पर ये वीडियो क्लिप देख लिया है, इससे भक्तों को ये सबक सीखना चाहिए कि उनको किसका सपोर्ट करना है। अगर अभी भी भक्त नहीं सुधर रहे हैं तो समझ जाइए कि इनके अंदर वो गोबर वाले कीड़े अभी भी भरे हुए हैं। कमेंट में अपनी राय पर जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।